हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विविंग टेक्निक्स का टॉपिक 15 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। बराबर, जो है अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑटोमेटिक बाइंडर। बराबर, ऑटोमेटिक बाइंडर के बारे में सब क्वेश्चन होंगे। बराबर, सब क्वेश्चन कैसे होंगे? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर विद आंसर सेट। बराबर, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होंगे और लास्ट में मैं आपको क्या समझाऊंगा? आंसर सेट। बराबर, पहले सब क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद हम उसका आंसर समझेंगे। बराबर, तो पहला आंसर समझते हैं। द मॉडर्न बाइंडर मशीन कंप्राइज एन। बराबर, अब आगे आपको उसको कंप्लीट करना है वाक्य को। बराबर, तो क्या आएगा? सेपरेट द मोटर फॉर ईच पार्ट को करने के लिए सेपरेट मोटर है। बराबर, वो आपको बताना है। फिर बताना है ऑटोमेटिक बॉबिन फीड सिस्टम है, ऑटोमेटिक डॉपिंग सिस्टम है और ऑल एबो ABC। वो जो ऊपर से तीनों तीन दिए गए वो सभी है। बराबर, वो आपको बताना है। बराबर, ये चार में से, या सेपरेट मोटर फॉर ईच पार्ट, ऑटोमेटिक बॉबिन फीड सिस्टम या ऑटोमेटिक डॉपिंग सिस्टम। बराबर, ये चारों में से आपको समझाना है। मैं आपको बाद में पूरे 10 क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप आंसर लिख लीजिए और बाद में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। बराबर, ऑटो कॉर्नर मशीन डायरेक्टली लिंक विद द खाली जगह मशीन। अब ऑटो कॉर्नर मशीन है वो डायरेक्टली लिंक किससे होता है? ड्रॉप फ्रेम से होता है, रिंग स्पिनिंग से होता है, कार से होता है या फ्लायर फ्रेम से होता है। बराबर, वो आपको बताना है। बराबर, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। इन मॉडर्न ऑटो कॉर्नर हाउ द टेंशन कैन बी मेंटेन। अभी मॉडर्न ऑटो कॉर्नर में हम टेंशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो मेंटेन कैसे करेंगे? तो बाय यूजिंग द टेंशनर से कर सकते हैं, बाय यूजिंग द डिस्क टाइप ऑफ टेंशनर, बाय यूजिंग द सेरामिक टाइप ऑफ सेंसर और बाय यूजिंग द ऑटो टेंस। बराबर, ये चारों में से आपको एक डिसाइड करना है। बराबर, अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन कौन सा है? दी खाली जगह सेंसर इज लोकेटेड इन द यान पाथ जोन नियर द पैकेज। बराबर, अब आपको बताना है इसमें जो कौन सा सेंसर है वो यान पाथ। बराबर, यान पाथ रहता है वो जो यान पाथ रहता है नियर द पैकेज, वो कौन सा सेंसर रहता है? यान पिलर सेंसर रहता है, यान टेंशनर सेंसर रहता है, यान टेम्परेचर सेंसर रहता है और यान थ्रेडिंग सेंसर रहता है। बराबर, वो आपको बताना है। बराबर, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। इन मॉडर्न वाइंडिंग द ऑटो कॉर्नर मशीन हाउ द टेंशन और स्पीड कैन बी मेजर। अब इन मॉडर्न ऑटो कॉर्नर मशीन टेंशन और स्पीड कैसे मेंटेन करती है, कैसे मेजर किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो आपको बताना है। तो ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर, मैनुअल होता है, बाय यूजिंग द टेंशनर से होता है, बाय यूजिंग द इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट यूज करके मेजर होता है, वो आपको बताना है। बराबर, अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन कौन सा है? द टेंशन इंड्यूस द यान खाली जगह इन द एंड जोन ऑफ द स्पिनिंग बॉबिन। अब जो टेंशन क्या करता है एट द एंड ऑफ द स्पिनिंग, जहाँ स्पिनिंग बॉबिन है वहाँ पे टेंशन का रूल क्या है? बराबर, वो क्या करता है? तो इलोंगेशन करता है या ब्रेक को इंड्यूस करता है, इलोंगेशन को इंड्यूस करता है या फॉल्ट को इंड्यूस करता है या एक्शन टेंशन घटाता है, इलोंगेशन को घटाता है, ब्रेकेज को घटाता है, फॉल्ट को घटाता है या एक्शन टेंशन को घटाता है, वो आपको बताना है। बराबर, चलते हैं सातवें क्वेश्चन। विच सर्किट इज यूज फॉर मेजरिंग कंटिन्यूस यान टेंशन थ्रू आउट द वाइंडिंग मशीन। अब कौन सी सर्किट यूज होती है इसमें जो टेंशन को कंटिन्यूस मेंटेन करती है थ्रू आउट द, जब तक बाइंडिंग प्रोसेस चलता है तब तक। बराबर, तो वो हम देखते हैं, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो एक दिया गया है ओपन लूप सर्किट दिया गया है, लूप सर्किट दिया गया है, क्लोज लूप सर्किट दिया गया है, नॉर्मल सर्किट दिया गया है। बराबर, तो ये चारों में से आपको एक सिलेक्ट करके बताना है। बराबर, हम चलते हैं आठवां क्वेश्चन कौन सा है? इन मॉडर्न ऑटो कॉर्नर फॉर नॉट्स द ब्रोकन यान व्हीच सिस्टम इज। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि अब जो धागा टूटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए कौन सी सिस्टम यूज होती है वो आपको बताना है। बराबर, बाय हैंड से करते हैं, बाय नोटर से करते हैं, बाय स्प्लाइसर से करते हैं या ऑटोमेटिक नोटर से करते हैं। बराबर, वो आपको बताना है। बराबर, फॉर विच प्रिंसिपल द स्प्लाइसिंग सिस्टम इज वर्किंग। अब कौन से प्रिंसिपल में स्प्लाइसिंग सिस्टम वर्किंग करता है? भाई चार्ल्स प्रिंसिपल पे करता है, न्यूटन के प्रिंसिपल से करता है या पेन्यूमेटिक में करता है या सक्शन प्रिंसिपल पे करता है, वो आपको बताना है। बराबर,
अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? वी गेट द मोर एंड एक्यूरेट क्वालिटी कंट्रोल फॉर द यार्न इन ऑटो कॉर्नर। बराबर, हमको क्या मिलता है? एक तो यहाँ पे दिया गया है एक्यूरेट क्वालिटी कंट्रोल मिलता है, बराबर, क्वालिटी कंट्रोल मिलता है। तो दूसरा क्या मिलता है वो आपको बताना है, या प्रोडक्शन मिलता है, या यार्न ब्रेकेजेस मिलता है, या रिवाइंडिंग पैकेज मिलता है, या नॉन ऑफ ABC, वो तीनों ABC में से कोई भी नहीं है, बराबर है, वो आपको बताना है, बराबर। अगर आपने मेरा टॉपिक 15 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, बराबर। तो मैंने यहाँ पे आंसर सीट दिया गया है, बराबर। 1 में D आएगा, 2 में B आएगा, 3 में D आएगा, 4 में B आएगा, 5 में A आएगा, 6 में B आएगा, 7 में C आएगा, 8 में C आएगा, 9 में C आएगा, 10 में E आएगा, बराबर। अगर आपने आंसर लिख लिया है तो आप चेक कर सकते हैं आपको 10 में से कितने मार्क मिले, बराबर। अब हम चलते हैं आंसर की ओर। अब एक एक क्वेश्चन का क्या करते हैं, आंसर को समझते हैं, बराबर। तो पहला क्वेश्चन है द मॉडर्न वाइंडर मशीन कंप्राइज एन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेपरेट मोटर फॉर ईच पार्ट, बराबर। ये होता है मोस्ट ऑफ मॉडर्न मशीन में ये चीज होता है, बराबर। ऑटोमेटिक बॉबिन फीड सिस्टम ये भी होता है, ऑटोमेटिक डॉपिंग सिस्टम भी होता है, ऑल एबो। तो क्या आएगा? D, ऑल एबो। ये तीनों चीज ये मॉडर्न वाइंडर मशीन में पाई जाती है, बराबर। हम चलते हैं दूसरा। ऑटो कॉर्नर मशीन डायरेक्टली लिंक विद द खाली जगह मशीन। अब ड्रॉप हेम क्या है? ऑप्शन में दिया गया है ए ड्रॉप फ्रेम, रिंग स्पिनिंग कार्ड और फ्लाई फ्रेम, बराबर। ड्रॉप फ्रेम तो फ्लाई फ्रेम से आगे आता है, बराबर। कार्ड ड्रॉप फ्रेम से आगे आता है तो वो नहीं हो सकता, बराबर। तो क्या आएगा? B, रिंग स्पिनिंग, बराबर। फ्लाई फ्रेम के बाद आता है रिंग स्पिनिंग, बराबर। तो क्या होगा? ड्रॉप फ्रेम के बाद फ्लाई फ्रेम आता है, बराबर। तो आंसर क्या आएगा? रिंग स्पिनिंग। तो ऑटो फाइनल लास्ट मशीन कौन सा होगा स्पिनिंग का? तो रिंग स्पिनिंग। वो लिंक किससे होता है? ऑटो कॉर्नर से, बराबर। अब चलते हम तीसरे क्वेश्चन, समझ गए? इन मॉडर्न ऑटो कॉर्नर हाउ द टेंशन कैन बी मेंटेन। अब टेंशन को कैसे मेंटेन करते हैं? नॉर्मल टेंशनर को यूज करके करते हैं, बाय यूजिंग द डिस्क टाइप ऑफ टेंशनर को यूज करके करते हैं, बाय यूजिंग द सेरामिक टाइप ऑफ टेंशनर को यूज करके करते, कौन से करते हैं, बराबर। बाय यूजिंग द ऑटो टेंस, बराबर। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक आपको जोड़ना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑटो। यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑटो टेंस, बराबर। तो आंसर क्या आएगा? D, ऑटो टेंस, बाय यूजिंग द ऑटो टेंस, बराबर। इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं, बराबर। अब चौथा क्वेश्चन कौन सा है? दी खाली जगह सेंसर इज लोकेटेड इन द यार्न पाथ जो नियर द पैकेज, बराबर। नियर द पैकेज यार्न पाथ का है, यार्न पाथ है जो नियर द पैकेज है, बराबर। यार्न पाथ है मगर कहाँ पे है? नियर द पैकेज। तो कौन सा सेंसर वहां पे है? तो यार्न फिलर से, यार्न टेंशनर है, यार्न टेम्परेचर है, या यार्न थ्रेडिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? सब इम्पोर्टेंट है, फिलर भी इम्पोर्टेंट है, बराबर। टेंशन भी, टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है, मगर क्या आएगा? भी यार्न टेंशन। कहाँ पे? नजदीक द पैकेज, बराबर। इसके लिए क्या आएगा? यार्न टेंशन। यार्न टेंशन को मेंटेन करेंगे हम तो डेंसिटी को हम मेंटेन कर पाएंगे, इसलिए वो नजदीक रहता है यार्न पैकेज को, टेंशन मेजरमेंट, बराबर। इन मॉडर्न वाइंडिंग ऑटो कॉर्नर मशीन हाउ द टेंशन और स्पीड कैन बी मेजर। टेंशन और स्पीड कैसे मेजर करते हैं इन ऑटो कॉर्नर मशीन? तो ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर होता है या मैन्युअली होता है, बाय यूजिंग द टेंशनर होता है, बाय यूजिंग द इक्विपमेंट, बराबर। तो मॉडर्न मशीन है तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर। सब डेटा आपको कहाँ पे मिल जाएगा? कंप्यूटर पे, बराबर। तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। इन टेंशन इंड्यूस द यार्न इन द एंड जोन ऑफ द स्पिनिंग बॉबिन। यार्न टेंशन इंड्यूस द यार्न खाली जगह इन द एंड जोन ऑफ द बॉबिन। एंड जोन में टेंशन क्या करता है? बराबर है, किसको घटाता है? इलोंगेशन को घटाता है, ब्रेक को घटाता है, फोर्स को घटाता है, एक्सटेंशन को घटाता है। तो क्या घटाता है? ब्रेक को, यार्न ब्रेक को क्या करता है? वो घटाता है टेंशन, बराबर। अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन कौन सा है वो हम समझ लेते हैं। विच सर्किट इज यूज फॉर द मेजरिंग द कंटिन्यूस यार्न टेंशन थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस। अब ये कौन सी सर्किट यूज होती है जो टेंशन को मेजर करते हैं थ्रू आउट द वाइंडिंग सिस्टम, बराबर। ओपन लूप सर्किट होती है या
लूप सर्किट यूज होती है या क्लोज लूप सर्किट होती है या सर्किट नॉर्मल सर्किट होती है, बराबर। तो कौन सी सर्किट आएगी, क्लोज लूप सर्किट यूज होती है, बराबर। हम चलते हैं अब 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कौन सा है, इन मॉडर्न ऑटो कॉर्नर पैकेज नॉट्स द ब्रोकन यार्न विच सिस्टम इज यूज, बराबर। मॉडर्न ऑटो कॉर्नर में ना ही बाई हैंड से किया जाता है, ऑटोमेटिक है तो हैंड का यूज हो नहीं सकता, नोटर करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है, हम ऑटोमेटिक करेंगे तो ये नोटर यूज नहीं होगा। ऑटोमेटिक नोटर हो सकता है मगर स्प्लाइसिंग, अभी मॉडर्न ऑटो कॉर्नर में क्या होता है, स्प्लाइसर यूज होता है, बराबर। फॉर विच प्रिंसिपल द स्प्लाइसिंग सिस्टम इज वर्किंग, कौन से प्रिंसिपल पे जो स्प्लाइसिंग सिस्टम वर्क करती है, चार्ल्स पे वर्क करती है, न्यूटन पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है, पेनोमेटिक पे, सबसे, बराबर। तो आपने मेरा वीडियो देखा तो आप तुरंत क्लिक करेंगे सी पे, पेनोमेटिक, बराबर है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की वो। वी गेट द मोर खाली जगह एंड एक्यूरेट क्वालिटी कंट्रोल फॉर यार्न इन द ऑटो कॉर्नर, बराबर। मॉडर्न ऑटो कॉर्नर में हमें क्या मिलेगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा या यार्न ब्रेकेजेस ज़्यादा मिलेगा, रिवाइंडिंग पैकेजेस ज़्यादा मिलेगा, नो तीनों में से एक भी नहीं मिलेगा, बराबर। वो आपको पता, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा, बराबर। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। अगर आप मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो बेल आइटम ज़रूर दबाएं, थैंक यू।